Assalamu alaikum and welcome everyone. Today's session is a practical and detailed guide on how to conduct a clinical audit. Whether you are a host officer or a postgraduate resident or a young faculty member, this talk will help you understand how to use clinical audit as a powerful quality improvement tool in your department. By the end of this presentation, you will clearly understand what a clinical audit is, how it differs from research and the complete audit cycle, and how to implement and recheck improvement in patient care. Let's begin with the next slide, that is what is clinical audit. A clinical audit जो होता है, this is a systematic process होता है जिससे we compare a current clinical practice जो कि हमारे agreed upon standard और protocol होते हैं उनसे हम इसको कंपेयर करते हैं। और किस चीज के लिए कंपेयर करते हैं? टू आइडेंटिफाई द गैप्स, कि हमारी रिसर्च केयर में क्या गैप है। और इस पर्पज में नॉट टू जस्ट कलेक्ट डाटा, बल्कि इसकी पर्पज क्या होती है? टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर, और जो कि हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आप अगर मुझसे पूछें तो क्लिनिकल ऑडिट इज जस्ट लाइक अ मिरर। इट शोज अस कि वेदर जो डेली क्लिनिकल एक्शन है दे मैच नेशनल गाइडलाइन, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड या हॉस्पिटल प्रोटोकॉल के साथ वो मैच कर रहे हैं कि नहीं। और वेन एवर वी फाइंड अ गैप, तो हमारा एम क्या होता है? टू करेक्ट इट एंड मेक प्रैक्टिस सेफर एंड मोर इफेक्टिव। Coming to the what are the trust expectations about the clinical audit, तो क्लिनिकल ऑडिट की ट्रस्ट एक्सपेक्टेशन पार्टिसिपेशन के लिए यही है कि एवरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन जो है वो एक्सपेक्ट करता है कि एवरी मेंबर ऑफ द क्लिनिकल स्टाफ विल पार्टिसिपेट इन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज। और इस चीज के लिए, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए यही है कि सबसे पहले वी हैव टू डू अ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट और द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द ऑर्डर्स। और जो हमारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास, इट शुड बी मेड अवेलेबल एंड द अवेलेबल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड एफिशिएंटली। अगर हम अपनी रिसोर्सेज से आगे जाएंगे तो क्लिनिकल ऑडिट हो ही नहीं सकते। और सर अगली जो बात है वो ये है कि हमारी कमिटमेंट जो है हमें शो करनी पड़ेगी कि हमारी क्लिनिकल ऑडिट के साथ कमिटमेंट ये है कि इट विल मेक इम्प्रूवमेंट इन द प्रैक्टिस। और क्वालिटी जो उसकी है इसकी क्लिनिकल ऑडिट की इज सच दैट कि इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन को और पेशेंट को सर्विसेज को हम बेहतर करेंगे। इसका आउटपुट ये होना चाहिए कि क्लिनिकल ऑडिट जो है it will be a tool to benefit for the organization as well as for the patient's service. Coming to the key benefits of the clinical audit, कि why should you care about clinical audit? हमें क्यों इसके बारे में देखना चाहिए कि क्लिनिकल ऑडिट जो हम करें भी, सबसे पहली बात ये कि हमें करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमें स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हम क्यों करना चाहते हैं? आज का जो सेशन है चूँकि दैट इज़ अबाउट कि हम आपके जो क्लिनिकल ऑडिट्स हैं उनको एनएचएस के मुताबिक करना चाहते हैं, कि हम आपको वो स्टैंडर्ड गाइडलाइन इसमें देंगे जो सारी एनएचएस के मुताबिक होंगी। तो हम ये क्यों करना चाहते हैं? तो सबसे पहले जो उसका बेनिफिट है दैट इज़ इफेक्टिवनेस, क्योंकि क्लिनिकल ऑडिट जो होता है दैट मेक योर क्लिनिकल वर्क सेफर एंड मोर एविडेंस बेस्ड। जो आपके पास एग्जिस्टिंग एविडेंस होती है वो आपकी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है, लोकल प्रैक्टिस होती है, उसमें आप एम्प्लॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। The second benefit which is more important to you maybe that is your career. You will be involved throughout your career. इसमें होंगे जो लोग बाहर जा रहे हैं, जो लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में आना चाहते हैं, जो स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, जो बाहर जॉब करना चाहते हैं। तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आपने यहाँ पे क्लिनिकल ऑडिट किया होगा, दैट विल बी एज पर स्टैंडर्ड ऑफ एनएचएस। जब आप इंग्लैंड जाएंगे या अमेरिका जाएंगे तो उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस को आप अच्छे से समझ के उनके ये आपको बेनिफिट देगा और आपका करियर को बूस्ट करेगा।
मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो है दैट इज़ द रिक्वायरमेंट। अगर आप ये देखें कि जो लोग एनएचएस में जॉब करना चाहते हैं, इंग्लैंड में जॉब, तो जो उनका इंटरव्यू होता है उसके लिए, जॉब के लिए, तो दैट इज़ द रिक्वायरमेंट कि आपने पहले क्लिनिकल ऑडिट किया हो। और ये वाली जो सेशन आज का आपके साथ होने वाला है, दैट इज़ ऑल अबाउट एनएचएस स्टैंडर्ड्स अबाउट क्लिनिकल ऑडिट। वहाँ पे कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, ताकि हम आपको यहीं पे सिखाएँ कि उनको उसके मुताबिक कंडक्ट करें और उन प्रैक्टिसेस को सीखें, और ताकि आप वहाँ पे जब इंटरव्यू देने जाएँ, तो उनको एहसास हो कि आप ये सारी चीज़ें, ये सारी स्किल जो वहाँ पे एम्प्लॉय होती हैं, आपको पहले से आती हैं। Let's start with the clinical audit properly, and we will start it with the clinical cycle. Clinical cycle क्या होता है? This is from identifying the problem to re-auditing, auditing. इसमें हम शुरू करते हैं प्रॉब्लम से और री ऑडिटिंग तक का हम साइकिल देखेंगे। वो क्या है, आइए आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये है कि जो एक ऑडिट साइकिल है, वो 6 स्टेप साइकिल है, जिसमें 6 स्टेप्स हैं। नंबर 1 इज़ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड चूज़ अ टॉपिक, और इसके बाद हम उसके लिए सेट क्राइटेरियाज़ करते हैं टू डिफाइन गाइडलाइन एंड स्टैंडर्ड्स। देन हम ऑब्जर्व करते हैं प्रैक्टिस और डाटा कलेक्ट करते हैं। फिर हम कंपेयर करते हैं, किसको कंपेयर करते हैं? अपनी जो परफॉर्मेंस वार्ड में होती है, जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है, विद दो स्टैंडर्ड, एंड देन इम्प्लीमेंट हम चेंज करते हैं। एक एक्शन प्लान उसका बनाते हैं, और इस एक्शन प्लान के बाद हम री ऑडिट करते हैं, जो कि क्लोज करता है लूप को। अगर आप इसको देखना चाहें तो यहाँ पे ये एक पूरा एक ऑडिट का साइकिल है, जो कि शुरू होता है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम से, देन ऑब्टेन अनडिफाइंड स्टैंडर्ड करते हैं, फिर हम कलेक्ट करते हैं डाटा थर्ड स्टेप पे। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड होता है। इन कंपैरिजन के बाद हम चेंज को इम्प्लीमेंट करते हैं, और सिक्स स्टेप इज रीऑर्डर, एंड दिस इज अ कंप्लीट 6 स्टेप प्रोसेस, जिसे हमें एक क्लिनिकल ऑडिट करते हुए फॉलो करना पड़ता है। Let's discuss the audit cycle steps one by one, जिसमें 6 steps हैं। Starting from the step 1, that is choose a topic. तो सबसे पहले जो होता है, choosing the right topic is one of the most important steps. और इसका जो आपका स्टेप है, ये वाला स्टेप है, आपको टॉपिक हमेशा शुड कम फ्रॉम डेली क्लिनिकल एक्सपीरियंस, जिसमें हम देखते हैं कि कभी हम नोटिस करते हैं कि डिलेज होते हैं पेशेंट के चेकअप में, एरर्स होती हैं, अननेसेसरी हम प्रोसीजर्स कर रहे हैं, जो रिस्क हैं उसके साथ रिलेटेड वो हैं। तो जो गुड टॉपिक्स होते हैं, वो किसी भी ऑडिट के लिए दे आर सिंपल होते हैं, फ़ोकस्ड होते हैं और क्लिनिकली रेलेवेंट होते हैं। जो भी हम कोई टॉपिक चूज़ करें, वी शुड ऑलवेज़ टॉक टू अ सीनियर डॉक्टर, और आप ये कह लें कि यूनिट के हेड से हमें करनी चाहिए कि वेदर जो हम क्लिनिकल ऑडिट के लिए टॉपिक हमने चूज़ किया है, क्या ये टॉपिक अभी रिसेंटली इस पे ऑडिट हो तो नहीं चुका है? और इसकी जो चेंजेस हैं वो इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं कि नहीं? क्योंकि हर दफ़ा आपको ऑडिट के लिए एक नया टॉपिक चूज़ करेंगे तो ही मसला हल होगा। आफ्टर चूज़िंग द टॉपिक ऑफ द ऑडिट, हमें जो सेकंड चीज़ सेट करनी है, दैट इज़ क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड। तो आइए फ़र्क समझ लेते हैं, व्हाट इज़ क्राइटेरिया और व्हाट इज़ स्टैंडर्ड। तो क्राइटेरिया जो होते हैं वो स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ केयर होते हैं, व्हिच वी वांट टू मेयर, जो हम मेयर करना चाहते हैं, वो क्राइटेरिया होते हैं, वो स्पेसिफिक एलिमेंट। एग्जांपल इसकी ऐसे दी जा सकती है कि वेदर एलर्जी स्टेटेड स्टेटस इज डॉक्यूमेंटेड, लिखा जाता है उसे। और स्टैंडर्ड जो होता है वो डिफाइन करता है कि हाउ वेल दैट केयर शुड बी परफॉर्म्ड, और ये यूजुअली जो एक्सप्रेस होती है स्टैंडर्ड, ये परसेंटेज में होते हैं, जैसे कि 95% ऑफ केसेस शुड मीट दिस क्राइटेरियन। तो स्टैंडर्ड मस्ट बी रियलिस्टिक, एविडेंस बेस्ड होने चाहिए, और टेकन फ्रॉम द गाइडलाइन आर रेप्यूटेबल प्रोफेशनल बॉडीज होनी चाहिए ये। आफ्टर सेटिंग द स्टैंडर्ड, लेट्स सी कि कौन-कौन सी सोर्सेज होती हैं स्टैंडर्ड के लिए। अगर आप देखें तो टू सेट द एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट
अवेलेबल एविडेंस। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट अवेलेबल एविडेंस हमें आती कहाँ से? अगर आप देखें तो नेशनल लेवल पे देयर आर द नाइस गाइडलाइन, और स्पेशलिटी स्पेसिफिक जो रिकमेंडेशन है वो आती है हमें रॉयल कॉलेज से। लोकली भी हम कर सकते हैं, अपने अपने ऑन इंस्टीट्यूशन की भी कर सकते हैं, पीएमडीसी की अगर गाइडलाइन है, एटीसी की गाइडलाइन है। बट द सिचुएशन इन विच देयर इज नो डिफाइंड स्टैंडर्ड एग्जिस्ट, तो जो हम सेट करते हैं कोई भी चीज, वो एक ऑप्टिमम स्टैंडर्ड होता है जो कि सिट्स बिटवीन द मिनिमम एक्सेप्टेबल एंड आइडियल अंडर परफेक्ट कंडीशन। ये मिनिमम जो एक रिक्वायरमेंट होती है, एक्सेप्टेबल चीज होती है उसके बीच में, और एक आइडियल के दरमियान की चीज हम लेके उसके ऊपर वो कर लेते हैं। बट हैविंग सेड ऑल दिस के सोर्सेज जो हमारे पास इस वक्त है, ज़्यादातर हम नाइस गाइडलाइन जिन चीज़ों में क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में अवेलेबल है, हम उन पे अगर क्लिनिकल ऑडिट करें देन इट विल बेनिफिट मोर। The third step of the audit cycle is observe practice. Now that you have set the criteria and standard, तो next step हमारा जो होता है that is the data collection. Data collection जो है it should be done always systematically, हैफजर नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए data collection के लिए जो है हम फिजिकल नोट्स यूज़ कर सकते हैं, केस स्टडीज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिकॉर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, मेडिकेशन चार्ट यूज़ कर सकते हैं, और इवन इमेजिंग रिपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले ये है कि बिफोर कलेक्टिंग जो डाटा है, हमें एक कलेक्शन टेम्पलेट बनाना होता है जो कि क्लियरली हमारे हर वेरिएबल की जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन करता है। इसके बाद द टिप्स फॉर द डाटा कलेक्शन अगर हम डिस्कस करना चाहें तो सबसे पहला टिप ये है कि वी हैव टू रन अ ट्रायल। आपको 5 to 10 केसेस जो है पहले उनको जो है उनका डाटा कलेक्ट करके देख लेना है कि इज देयर एनी मिस्टेक विच वी आर मेकिंग इन कलेक्टिंग द डाटा। जो हमने फॉर्म बनाया है उसके समझने में, उसको एडमिनिस्टर करने में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम पहले ही हल कर लें, बजाय इसके कि हम एक फुल डाटा सेट को की तरफ जाएं, उसको कलेक्ट करें। दूसरा जो उसका टिप है वो है बी प्रैग्मेटिक, क्योंकि योर डाटा शुड बी एक्यूरेट, कंसिस्टेंट एंड कंप्लीट। और सैंपल साइज है जो होता है इसके रीजनेबली गुड होना चाहिए। इट शुड बी बिग इनफ कि ये दे सके हमें मीनिंगफुल रिजल्ट्स, बट इट शुड बी स्मॉल इनफ टू कंप्लीट इन योर अवेलेबल टाइम। ऑब्वियसली क्लिनिकल ऑडिट कोई सारी उम्र नहीं चलता है, देयर इज अ स्पेसिफाइड टाइम जिसमें आपने ये डाटा कलेक्ट करना होता है तो उसमें वो डाटा कलेक्ट हो सके। ऑलवेज डॉक्यूमेंट रीजंस फॉर मिसिंग इंफॉर्मेशन और एक्सक्लूडेड केसेस, आपने केसेस को एक्सक्लूड किया क्यों किया। एक चीज याद रखें, पुअर क्वालिटी डाटा विल लीड टू पुअर क्वालिटी कंक्लूजन। तो जब तक आपका डाटा हाई क्वालिटी का नहीं होगा, आपका क्लिनिकल ऑडिट जो है वो हाई क्वालिटी का नहीं हो सकता। The step 4 of the audit cycle is compare performance. After collecting the data, compare it directly with the standard जो हमने पहले से सेट किया हुआ है। अब हमने कैलकुलेट करनी है कंप्लायंस फॉर ईच क्राइटेरियन, और उसके देखना है कि कौन से एरियाज हैं जो कि स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहे। अब आ जाते हैं हम एनालाइजेशन की तरफ। रूट कॉज को एनालाइज करेंगे कि व्हाई दीज क्राइटेरियन आर नॉट मीटिंग द स्टैंडर्ड विच वी हैव सेट बिफोर हैंड। तो इन रूट कॉजेज को ये भी हम इसी तरह एनालाइज कर सकते हैं कि वेदर दिस प्रॉब्लम इज ड्यू टू ट्रेनिंग, लैक ऑफ ट्रेनिंग है, लोगों को पता नहीं है ये काम करना है, या कि वर्कलोड ज़्यादा है, कोई इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, मिसिंग है, गाइडलाइन अनक्लियर है, लोगों को गाइडलाइन का ही नहीं पता है कि क्या करना है, या कि वर्कफ्लो इशू है। क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग द कॉज जो है दैट इज द एसेंशियल बिफोर डिसाइडिंग द सॉल्यूशन, के सॉल्यूशन हमने आगे क्या करना है। हम अगर उसकी रूट कॉज को डिसाइड नहीं करेंगे तो हम उसका सॉल्यूशन भी अच्छा नहीं दे सकते हैं। द स्टेप 5 ऑफ ऑडिट साइकिल इज इम्प्लीमेंट चेंज। अब इम्प्लीमेंट चेंज क्या है कि द हार्ट ऑफ एन ऑडिट इज एक्चुअली इन एक्शन प्लान। आपने जो इम्प्लीमेंट करनी है चेंज, इट शुड बी थ्रू अ एक्शन प्लान। अब जो प्लान होता है इट
शुड बी वेरी स्पेसिफिक, एग्जैक्टली उन चीज़ों के बारे में होना चाहिए जो आप चेंज करना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ चेंज करना चाहते हैं, हु विल मेक द चेंज एंड एट व्हाट टाइम दिस चेंज विल बी मेड, कितना अरसा लगेगा इस चेंज को इम्प्लीमेंट होने में। और ये चेंज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशनल सेशन, एक हम ये भी हो सकता है हमें कोई फॉर्म जो है उसको मॉडिफाई करना पड़े, किसी डॉक्यूमेंटेशन में इम्प्रूवमेंट लानी पड़े, या हमारा क्लिनिकल पाथवे कोई है उसको चेंज करना पड़े, और वी कैन इंट्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉनिक रिमाइंडर। अच्छा, ये सारी फाइंडिंग जो है वी हैव टू शेयर विद आवर डिपार्टमेंट और डिस्कस करनी पड़ेगी सारे लोगों के साथ जिनके थ्रू हम चेंज इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वेरी ओपनली कि ये फाइंडिंग इस ऑडिट से निकल रही हैं, ये चेंजेस आर रिक्वायर्ड और इसको हम इन तरीकों से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए ऑब्वियसली आपको अपने सीनियर की हेल्प चाहिए होगी। The final and the step 6 of audit cycle is re-audit. ये audit जो होता है, this is an essential part of audit cycle. और इसके लिए ये होता है कि ये because it closes the audit loop, तो इससे हमें ये कैसे हमें शो करता है कि whether हमारी जो intervention हमने की हैं they were effective or not। और इसके लिए हम सेम क्राइटेरिया यूज करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, सेम स्टैंडर्ड और सेम सैम्पलिंग यूज करते हैं ताकि हम एक वैलिड कंपैरिजन कर सकें कि हमारी जो हम इंटरवेंशन की हैं वो इफेक्टिव हैं भी कि नहीं है। अब इसके दो रिजल्ट हो सकते हैं। इफ द इम्प्रूवमेंट इज देयर then well done, you have done a good job। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है तो then we have to analyze again कि क्यों नहीं है, और हमें फर्दर प्लान करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट के दोबारा से हम एक ऑडिट करें आफ्टर डूइंग सम एडजस्टमेंट। दिस क्लोजेस द लूप ऑफ द क्लिनिकल ऑडिट। और ये सारे 6 स्टेप थे जिसमें हमने देखा फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द चूजिंग अ टॉपिक टू द री ऑडिट। अब जो एक अगला मैं चीज डिस्कस करना चाहूंगी दैट इज कि वेदर क्लिनिकल ऑडिट जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ रिसर्च और नॉट। आप लोगों का क्या हाल है, सोचें अगली स्लाइड से पहले। ऑडिट वर्सेस रिसर्च, क्या ऑडिट एक रिसर्च है? इसके डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना इज क्रूशियल। तो आए अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि ऑडिट और रिसर्च में क्या फ़र्क है। यू विल बी अमेज्ड, आपको ये बहुत ज़्यादा एक आपके लिए इंकशाफ होगा कि ऑडिट और रिसर्च में फ़र्क है। तो आए try to understand what is the difference between audit and research. Remember, it is crucial to understand that audit and research are not the same thing. जो रिसर्च होती है इट टेस्ट अ हाइपोथेसिस और जनरेट करता है ये न्यू नॉलेज को, और जो न्यू नॉलेज होता है ये हमें वो गाइडलाइन देता है जिस पे हम एग्री होते हैं कि व्हाट अ प्रैक्टिस शुड बी, ये रिसर्च प्रोड्यूस करता है। बट जो ऑडिट होता है it checks whether existing guidelines are being followed in your setup or not। ये कंपेयर करता है जो आपकी करंट क्लिनिकल प्रैक्टिसेस हैं उसको विद द गाइडलाइंस। आर वी डूइंग इट एज वी शुड, इफ नॉट व्हाई नॉट, ये 2 क्वेश्चन के आंसर करता है। जो कुछ हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी चाहिए वेदर वी आर डूइंग इट और नॉट, और अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इट अगर आपका एम ये है कि हमने इम्प्रूव करना है लोकल क्वालिटी बाय कंपेयरिंग प्रैक्टिस विद स्टैंडर्ड एंड यू आर नॉट चेंजिंग ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंटली, तो फिर ये ऑडिट है। तो ये एक बारीक सा फ़र्क है जिसे आपको समझना पड़ेगा क्लिनिकल ऑडिट और रिसर्च के बीच में। थोड़ी सी डिटेल अगली स्लाइड में है। अगर आप इसको देखें तो 2 कॉलम बना दिए हैं कि रिसर्च क्या है, क्लिनिकल ऑडिट क्या है। कि चेक्स क्लिनिकल ऑडिट जो होता है वेदर करंट प्रैक्टिस मीट प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड को कि नहीं है, और रिसर्च का जो एम होता है ये जनरेट करना होता है न्यू नॉलेज को, आंसर करता है ऐसे क्वेश्चन का
जिनका एस्टैब्लिश आंसर पहले से मौजूद नहीं होता है। द सेकेंड इज, इसका जो एम होता है वो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होता है, और जो रिसर्च का एम होता है वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है। जो थर्ड डिफरेंस है, ये कंपेयर करता है प्रैक्टिस अगेंस्ट एग्जिस्टिंग बेस्ट प्रैक्टिस, जो कि गाइडलाइंस होती हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं। यहाँ पे रिसर्च में हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं टू डिस्कवर व्हाट शुड बी द बेस्ट प्रैक्टिस। तो फर्क आ गया, यहाँ हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस होनी क्या चाहिए, वहाँ हम अपनी लोकल प्रैक्टिस को, क्लिनिकल प्रैक्टिस को कंपेयर कर रहे हैं उस बेस्ट प्रैक्टिस के साथ। यूजुअली डज नॉट इन्वॉल्व एंटरिंग पेशेंट ट्रीटमेंट, उसमें हम पेशेंट की कोई ट्रीटमेंट जो है या क्लिनिकल प्रैक्टिस को अल्टर नहीं करते हैं, देखते हैं हो क्या रही है। जो रिसर्च होती है इसमें मेन इन्वॉल्व जो हमारी इंटरवेंशन है, रेंडमाइजेशन है, या न्यू ट्रीटमेंट भी हो सकती है। इसी तरह एक और डिफरेंस है, इसमें लो एथिकल रिस्क होता है। Usually no formal ethical approval required but may need institutional approval होती है। ये IRB का एक विंग होता है जिसे हम कहते हैं कि ये ऑडिट का एक सेक्रेटेरिएट बनता है जो कि इसकी अप्रूवल देता है। एक्चुअली इसमें एथिकल इशू कम होता है क्लिनिकल ऑडिट पे, बट रिसर्च में आप फॉर्मली यू नीड एन IRB अप्रूवल, क्योंकि इसमें एथिक्स का ज्यादा रोल है। Results are used to improve local practice. जो results are intended to be generalized beyond the local practice. हम जो भी रिसर्च करते हैं उसके दूरस्थ नतज होते हैं, जनरलाइज नतज होते हैं, जिसकी बेस पे उसको करते हैं। और अगर क्लिनिकल ऑडिट के स्टेप्स को देखें तो ये साइकिल है, मेजर करता है, कंपेयर, इम्प्रूव और री ऑडिट। बट इसका जो साइकिल है वो डिज़ाइन है, कलेक्ट है, एनालाइज है, कंक्लूजन है, और देन रिसर्च हम दोबारा से करते हैं। तो ये अगर आप सारे डिफरेंस देखें तो मैं आपको सिर्फ एक लफ्ज़ में बताऊंगी कि क्लिनिकल ऑडिट इज एक्चुअली अ स्किल प्रैक्टिस, जिसे आपने प्रैक्टिस को कंपेयर करना है विद द स्टैंडर्ड क्लिनिकल जो आपकी प्रैक्टिस है उसको। और रिसर्च जो है दैट इज अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, जिसे आपने इन्वेस्टिगेट करना है, आप एज ए साइंटिस्ट एक्ट करते हैं। यहाँ पे जो क्लिनिकल ऑडिट है इसमें आप एज ए क्लिनिशियन एक्ट कर रहे हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर फॉर द पेशेंट, और यहाँ पे आप एज ए रिसर्चर एक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज अ बिग डिफरेंस, इसको आपको समझ के चलना पड़ेगा कि कहाँ पे रिसर्च की बाउंड्री शुरू हो जाती है और कहाँ पे क्लिनिकल ऑडिट की बाउंड्री है। क्लिनिकल ऑडिट में हम कोई ट्रीटमेंट चेंज नहीं कर रहे हैं, बट if you are doing a clinical audit जिसमें आप ये कह रहे हैं कि मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस ही चेंज कर रहा हूँ, मैं कोई दवाई चेंज कर रहा हूँ, मैं कोई ट्रीटमेंट, तो वो क्लिनिकल ऑडिट नहीं है, वो रिसर्च है। उसकी फिर बाउंड्रीज डिफरेंट है, क्लिनिकल ऑडिट की बाउंड्रीज डिफरेंट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज बोथ। Okay, let's see, is it a clinical audit or not? एक quick test कर लेते हैं। There are 3 questions. Let's try to answer one by one. पहला question ये है कि is the purpose to improve quality of patient care locally? Will it involve comparison practice against standard? Or does it involve changes to treatment, service or experimental? अगर आपके पहले और दूसरे क्वेश्चन का जवाब yes है और तीसरे का नो हुआ तो देन इट इज क्लिनिकल ऑडिट। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि क्लिनिकल ऑडिट जो होता है वो इम्प्रूव करने के लिए है क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, और इसमें हम कंपेयर करते हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को अगेंस्ट द सम स्टैंडर्ड। बट अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाती है कोई ट्रीटमेंट, सर्विस, तो देन इट बिकम द रिसर्च। अगर आपके ये 2 क्वेश्चन का आंसर यस है, तीसरे का नो है, तो देन इट इज अ क्लिनिकल ऑडिट। अगर इसका तीसरे का भी यस है तो देन इट इज नॉट अ क्लिनिकल ऑडिट, इट इज अ रिसर्च। ओके, कमिंग टू द क्विक रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस, ऑफिशियल ट्रस्ट जो प्रोसीजर है वो क्या है। तो अगर हम NHS में देखें तो देयर इज अ क्लिनिकल ऑडिट सेक्रेटेरिएट होता है हर हॉस्पिटल में, जो कि उसके क्लिनिकल ऑडिट को
ऑफिशियली रजिस्टर भी करता है और उसकी अप्रूवल भी देता है। और हमारे यहाँ पे हमारे पास देयर इज़ एन आईआरबी, तो हम देखते हैं कि उस आईआरबी के अंडर वी आर क्रिएटिंग अ सेक्रेटेरिएट जिसको जो कि अप्रूवल देगा इस चीज़ की कि ये हमारा जो क्लिनिकल ऑडिट है दैट शुड बी डन और नॉट डन। The proposal form in the next slide, I'm sharing the proposal form. That is, before starting your project, you must complete the clinical audit project proposal form, and you have to discuss it with your senior consultant. उसको review करना चाहिए, and in that form you have to identify criteria, standard और data collection method, और इसको आपको submit कराना पड़ेगा clinical audit lead को which is working under IRB. And this is the clinical audit process flow chart, जिसमें अगर आप देखें तो this flow chart summarizes everything we have discussed, include the background, rationale, method, results, gaps identified, research for poor जो reasons for poor compliance और action plan. इसको आपने इस रिपोर्ट को सबमिट कराना होता है अपने क्लिनिकल ऑडिट की जो लीड टीम होगी उसको, एंड देन प्रेजेंट इट एट रेलेवेंट डिपार्टमेंटल और गवर्नेंस मीटिंग, और इसी को आप पब्लिशिंग के लिए भेज सकते हैं। लेट्स डिस्कस सम केस स्टडी जो कि आपको रियल वर्ल्ड जो प्रोजेक्ट हैं डॉक्टर्स के उसके बारे में नॉलेज देंगी कि वो क्या होती है। तो इसकी हम एक दो एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। Let's discuss example 1 about Gentasin जो है audit, और इस example में अगर आप देखें तो this shows how a junior doctor identified unsafe Gentasin doses. इस audit को जो किया गया है वो compare किया है actual prescription against guideline standard for UTI patient over 4 months. जो इसमें finding थी जो identify की गई वो थी कि doses were frequently incorrect due to complex कैलकुलेशन, ये इसकी फाइंडिंग थी। आते हैं इसकी द सॉल्यूशन केम आउट ऑफ दिस ऑडिट वाज कि एक इंटरवेंशन जो है वो सिंपल सी डिज़ाइन की गई, दैट वाज एन ऑनलाइन कैलकुलेटर जो कि इंटीग्रेट हुआ इनटू द आईटी सिस्टम, और कंप्लायंस इसकी वजह से ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुई और पेशेंट सेफ्टी इंक्रीज हुई। कि ये एक प्रोजेक्ट था इन द यूरेटिक वार्ड जिसमें जो डाटा कलेक्ट किया गया था वो इस बात पे किया गया था कि बेड रिडन जो पेशेंट्स थे कुड नॉट रीच देयर कॉल बेल्स। तो इसमें इनिशियल इंटरवेंशन जो की गई दैट वाज हैज अ लिटिल इफेक्ट, बट इन द सेकेंड इंटरवेंशन जो है उसने दिखाया कि टीदरिंग कॉल बेल्स एट अ फिक्स ऑप्टिमल डिस्टेंस जो है जब इंस्टॉल की गई तो दैट शोड मेजर इम्प्रूवमेंट एंड इवन रिजल्टेड इन अ पेटेंटेड डिवाइस, जो कि सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट उस वार्ड की कंप्लायंस में आई। तो इसी तरह जो है ये अगर हम देखें तो जो क्लिनिकल ऑडिट है दीज आर नॉट जस्ट फॉर ऑडिटिंग द क्लिनिकल प्रैक्टिस, बट उसकी जो उसके नतीजे में हम इंटरवेंशंस करते हैं इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन पेशेंट केयर। This is actually a proposal form, और ये standard proposal form है which will be used to register a clinical audit. Always ensure that your aim is clearly stated, criteria and standards are well defined, and your data collection method is practical. और ये जो फॉर्म है इसको आपको प्रपोजल फॉर्म को फिल करना पड़ेगा टू सबमिट इट टू द जो क्लिनिकल ऑडिट लीड है या सेक्रेटेरिएट है अंडर आईआरबी, उसमें अप्रूवल के लिए आपको अप्रूव करवाने के लिए उसको वहाँ पे सबमिट करवाना पड़ेगा। Okay, thank you for listening. If you have any question, please write it down in the comments and I will answer. This is my research channel. If you like this video, please subscribe Research Map. Thank you. Bye bye. Allah Hafiz.